आसिया बीबी पाकिस्तान से चली गई या नहीं, आसिया बीबी के वकील ने वजाहत कर दी। तौहीन रसालत मामले में सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी की पिटीशन खारिज होने के बाद हुकूमत ने आसिया बीबी को क्लियरेंस दे दी है, जिसके बाद उनके बैरून मुल्क जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। इस वक्त आसिया बीबी के पाकिस्तान से चले जाने की अफवाहें गर्दिश में हैं। आसिया बीबी के शुमाली अमरीका या यूरोप के किसी मुल्क में पनाह लेने की क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिया बीबी की में हायल आखिरी रुकावट भी दूर हो गई, जिसके बाद अब वो बैरून मुल्क जाने के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। इस हवाले से आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक ने कहा, इस वक्त तो आसिया बीबी पाकिस्तान में है, लेकिन वो बाद में कहाँ हो इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। चंद रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान की जानिब से आसिया बीबी की रिहाई का फैसला बरकरार रहने के बाद अब आसिया बीबी किसी भी वक्त पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क मुंतकिल हो सकती हैं। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा का मौक़िफ़ भी सामने आ चुका है। दफ्तर खारजा ने आसिया बीबी को आज़ाद शहरी करार दे दिया है। इस हवाले से बात करते हुए तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि अदालती फैसले के बाद आसिया बीबी आज़ाद शहरी हैं, वो अपनी नकलो हरकत में मुकम्मल आज़ाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल ने कहा कि वो पाकिस्तान के अंदर या बैरून मुल्क जहाँ जाना चाहें जा सकती हैं। आसिया बीबी की बेटियाँ नज़रसानी अपील पर फैसला आने से कबल ही कनाडा मुंतकिल हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आसिया बीबी की दोनों बेटियां बैरून मुल्क मुंतकिल हो गई हैं। वो कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा में रिहाइश पजीर है। आसिया बीबी जब जेल में कैद थीं तो उनकी बेटियां अपनी सुतीली माँ के साथ रह रही थीं। आसिया बीबी के ख़ानदान को कनाडा ने पनाह दी थी। कनाडा के अलावा फ्रांस की जानिब से भी आसिया बीबी और उनके अहल खाना को पनाह देने की पेशकश की गई थी। ताहम आसिया बीबी का अपनी बच्चियों के पास कनाडा जाने का ही इम्कान है। आसिया बीबी को हुकूमत की जानिब से क्लियरेंस दे दी गई थी। वाज़ेह रहे कि 2 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने तौहीन रसालत केस में आसिया बीबी की रिहाई पर नज़रसानी के लिए दायर की जाने वाली अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने आसिया बीबी की बरबरियत पर नज़रसानी के लिए दायर की जाने वाली दरख्वास्त की समाअत की थी। समाअत के दौरान कारी सलाम की वकील की लार्जर बेंच बनाने की दरख्वास्त की। वकील गुलाम मुस्तफ़ा एडवोकेट का कहना था, मामला मुस्लिम आमा का है। अदालत मजहबी स्कॉलर्स को भी मुआवनत के लिए तलब करे, जिस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या इस्लाम कहता है कि जुर्म साबित ना होने पर सज़ा दी जाए। अदालत ने फैसला सिर्फ शहादतों पर दिया। क्या ऐसी शहादतें काबिल एतबार नहीं, और अगर अदालत ने शहादतों का गलत जायज़ा लिया तो दुरुस्तगी करेंगे। बाद की समाअत में ये अपील खारिज कर दी गई। याद रहे कि 31 अक्टूबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन रसालत के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत के खिलाफ आसिया मसीह की अपील पर फैसला सुनाते हुए साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कलमा शहादत से आगाज़ किया और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए आसिया बीबी को मासूम और बेगुनाह करार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आसिया बीबी की फौरी रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत के इस फैसले के बाद आसिया बीबी को 9 साल की असीरी के बाद मुल्तान जेल से रिहा कर दिया गया था। गुज़श्ता रात मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसिया बीबी ने कनाडा मुंतकिल होने का फैसला कर लिया। आसिया बीबी कनाडा में मौजूद अपनी दोनों साहबजादियों और शौहर के पास जाएंगी और वहीं मुस्तकिल रिहाइश अख्तियार कर लेंगी। आसिया बीबी कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिस टोरंटो से मुलाकात भी करेंगी और इस मुलाकात के दौरान ही मुमकिना तौर पर आसिया बीबी को कैनेडियन शहरियत दिए जाने का ऐलान किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।